अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज मौलाना फजल रहमान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने बराए रास्त इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके पख्तूनख्वा मांग लिया है, जबकि दूसरी खबर में जमहूरियत होते हुए सूबे और वफाक किस तरह फौजी अदालतों के दिफा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने अदालत पहुंच गए हैं। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बुग़्ज़ में मिलिट्री क़यादत से मुतालिबात कर रहे हैं। आर्मी चीफ से ताआवुन के बदले में इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने का मुतालबा पेश कर दिया। आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ मिलकर डॉलर, आटा, चीनी, गंदुम और दीगर अशिया की अफगानिस्तान और ईरान समेत हमसाया ममालिक स्मगलिंग पर काबू पाया। ईरानी तेल की कराची और बलूचिस्तान आमद को रोका। अंदरून मुल्क डॉलर स्टॉक करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गैर कानूनी मनी चेंजर पर हाथ डाला। इस तरह दीगर अक़दाम उठाकर मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ बढ़ते कदमों को रोका। कोई शक नहीं, इन इक़दामात के उठाने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भरपूर ताउन फराहम किया। अब निगरान हुकूमत भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन और मदद जारी रखे हुए है। मईशत की दुरुस्तगी ये इन इक़दामात का नतीजा है जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के साथ मिलकर उठाए। मईशत को ठीक करने में तमाम सरकारी और जमहूरी इदारों का मईशत की दुरुस्तगी में बाहमी ताउन बहुत जरूरी है। चूंकि आर्मी भी एक सरकारी इदारा है, अगर जमहूरी इदारों के साथ मिलकर मईशत को दुरुस्त करने के लिए मदद व ताउन दरकार हो तो ऐसे इक़दामात करने में ताउन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ताउन मुल्क की बेहतरी के लिए नेक शगुन है। सियासी पार्टियों को इंतखाबात में कामयाबी और नाकामी के लिए इस्टेब्लिशमेंट से यही ताउन मांगा जाए तो ये ताउन जमहूरियत और जमहूरी इदारों में मुदाखलत तसव्वुर होगा। मौलाना फजल रहमान ने अबेटाबाद जलसे में वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से जमहूरियत में मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन के सिला में तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क में अमन व अमान और दीगर हालात की बेहतरी के लिए इस्टेब्लिशमेंट को अपना ताउन फराहम कर सकते हैं। इसके लिए हमारे तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में जमीयत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देती है तो उन हालात में जमीयत उलमाए इस्लाम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए दस्तयाब होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से दूर रखे, हमारे साथ कमिटमेंट करे, उनको दोबारा वफाक और पख्तूनख्वा में वापस नहीं लाया जाएगा। उन्होंने पिछले 10 साल से पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, इसी तरह तकरीबन 4 साल वफाक में हुकूमत कर गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ अहद करे, उनको दोबारा हुकूमत में लाने के लिए कोई मदद मुहैया नहीं करेगी तो इस सूरत में हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ माशी, सियासी, इंतखाबी और अमन व अमान की सूरत बेहतर करने में भरपूर ताउन और सहूलत फराहम करेंगे। हमारी तरफ से वफाक और दीगर सूबों में जहां हमारी कुव्वत होगी मदद की फराहमी और अमन व अमान की हालत बेहतर करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। बस शर्त एक ही है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखा जाए। मौलाना फजल रहमान ने दर्ज बाला शर्त के एवज इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना ताउन फराहम करने की बात जलसे में अवाम के सामने की है। आम हालात में मौलाना फजल रहमान 73 के आइन को सामने रखकर बात करते हैं। उनकी गुफ्तगू का महवर व मरकज 73 का आइन होता है, मगर इमरान खान को सियासत से बाहर करने के लिए उन्होंने 73 के आइन और जमहूरियत को भी मद्देनजर नहीं रखा। उनका मकसद महज सूबे की हुकूमत को हासिल करना है। वो चाहते हैं इमरान खान को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया तो इस सूरत में पख्तूनख्वा का सूबा उनको नहीं मिल सकेगा। पंजाब में नवाज शरीफ, सिंध में आसिफ जरदारी, जबकि पख्तूनख्वा को मौलाना फजल रहमान हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मदद और ताउन का हाथ बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। बस उनकी एक ही शर्त है, इमरान खान को पख्तूनख्वा से किसी भी सूरत में जीतने ना दिया जाए। आइन से इन्हिराफ होता है, हो जाए, मगर उनको सूबे की हुकूमत चाहिए। सियासत में पैगाम पहुंचाने का एक तरीका होता है, बात बराए रास्त नहीं की जाती बल्कि इशारों किनायों में बात बड़ों तक पहुंचाई जाती है। इतनी गुंजाइश रखी जाती है, अगर मुखालफीन की तरफ से तनकीद हो तो दूसरे पहलू को सामने रखकर अपनी बात से मिकरा जाए। जिस तरह कल बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम बनने के लिए बड़ों से इल्तिजा की है, नाम उन्होंने अवाम का लिया है, यानी जलसे में कहा, अवाम मुझे वजीर आजम मुंतखब करे, मैं वजीर आजम बनने का अहल हूँ।
मगर दरपर्दा उनका मुखातिब कोई और था। मौलाना फजल रहमान तो पख्तूनख्वा लेने के लिए लगी लिपटी नहीं कर रहे, बल्कि बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं। सूबा दो, मदद और ताउन ले लो। उन्होंने बिलावल भुट्टो की तरह अवाम को सामने रखकर बात नहीं की, बल्कि उन्होंने सीधी बात की है। इमरान खान को सूबा देना हमारे लिए हजम करना नामुमकिन है, अब सूबा हमारे हवाले करे, फिर ताउन देखें किस तरह फराहम किया जाता है। दूसरी खबर भी जमहूरियत के साथ मजाक के हवाले से है। फौजी अदालतों को गैर आईनी करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अदालत में चैलेंज किया जा रहा है। वफाक और उसके साथ बलूचिस्तान और पंजाब ने भी फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया है। सिंध के बारे में भी कहा जा रहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चैलेंज करने वाले सूबों में सिंध का नाम भी आया था, मगर सिंध की निगरान हुकूमत के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर उसकी तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा, सिंध फौजी अदालतों के फैसलों को कोर्ट में चैलेंज करने नहीं जा रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको आइन व कानून के मुताबिक समझता है। इसके अलावा बाकी दो सूबे और वफाक अदालत के फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। वफाक और सूबों की निगरान हुकूमतें समझती हैं फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला आइन और कानून के तकाजों के बरक्स है। फौजी अदालतों के फैसले में 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया था। अब नए आइन और कानून के मुताबिक फैसले को चैलेंज करने के बाद जो बेंच मुकदमे की समाअत करेगा वो 5 रुकनी नहीं होगा, बल्कि इसकी तादाद 7 रुकनी होगी। इसके अलावा मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच के 5 जजों में से कोई जज इस 7 रुकनी बेंच में शामिल नहीं होगा, बल्कि 7 जजों का इस मुकदमे की समाअत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ताकि फैसला करने में कानून के तमाम तकाजों को पेश नजर रखा जाए। अगर अपील में फैसला देने वाले जजों को शामिल किया जाए, जैसे पहले अपील में असल फैसला देने वाले जज ही शामिल होते थे, इस तरह अपील में भी 99% फैसला मुकदमे के असल फैसले के मुताबिक होता। इसलिए आइन में तब्दीली की गई है और अपील की समाअत करने वाला बेंच मुकदमे का फैसला देने वाले बेंच से मुख्तलिफ रखा गया है। इसके अलावा बेंच में जजों की तादाद ताक अदद में रखी जाती है, ताकि फैसला देने में बराबरी का तासुर खत्म हो सके। बेंच में अगर जजों की तादाद 2, 4, 6 या 8 होगी तो इस सूरत में फैसला देने वाले जज की तादाद बराबर हो, यानी हक में 4 जज हैं और मुखालफत में भी 4 जज हैं, तो इस सूरत में फैसले का कोई नतीजा नहीं जाहिर होगा। इसलिए जजों की तादाद ताक में रखी जाती है ताकि मुकदमे का फैसला मुयस्सर हो सके। अब वफाकी हुकूमत और सूबों की हुकूमतें फैसले को चैलेंज करने जा रही हैं, यानी फौजी अदालतों का दिफा जमहूरी हुकूमतें अदालत में करेंगी। इससे पहले सेनेट में तमाम सियासी पार्टियों ने फौजी अदालतों के हक में करारदाद न सिर्फ पेश की, बल्कि इसकी मंजूरी में भी अहम किरदार अदा किया। करारदाद की मंजूरी के बाद फिर करारदाद की मुखालफत में शोर मचाने लगे। अगर शोर मचाना था तो पहले करारदाद पेश ही क्यों की, चली अगर किसी तरफ से पेश हो गई तो उसको मंतौर करने में इसके हक में वोट क्यों दिया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।